जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लड़की के साथ रेप किए हैं ये लोग, आप सुनिए, हम अभी बता रहे हैं, जो लड़की 8 साल का बेटा लेकर के मौसेरा देवर को लेकर के भागी, तो वो भागी अपना वो मौसेरा देवर के साथ में, संबंध हम बना लेंगे। वीडियो बनाई वो वाला कॉलिंग वाला, तो कम से कम अहमद भाई की जगह कुछ दूसरा चीज लिख लेती। कुछ आदमी का अहमद भाई चोरी कह रही है कि हम 6 महीने से प्रेग्नेंट हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं। तो उसके लिए अच्छा एविडेंस है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो प्रेग्नेंट है, तो वो प्रेग्नेंट आदमी का मेडिकल में जांच होता है कि नहीं होता है? कौन चीज का इंतजार कर रही है 6 महीना से? संपन्न परिवार का तो उसका दूल्हा है, उस पति है। अब उस समझिए उसको छोड़ के भागी, उसके बाद फिर वो जो है तो उसको हमसे प्यार हो गया, या फिर हम उसके साथ में गलत कर दिए। यार ये सब साला नौटंकी। हम कुछ गलत करेंगे तब ना हमको डर लगेगा। अबे डीएनए करा ले, जो जांच करा ले, जो जांच। उसके बाद वो मेरा स्टेटमेंट है, वो मोबाइल कर, मेरा नंबर है, मेरे वाइफ से बात हो रहा है, हमारा नंबर, मेरा नंबर मेरे नाम से है होगा। और उसके बाद जो केस हुआ, उसका शौहर जो केस किया, उसका पिता जो है महमूद इलाही नाम है, वो भी केस किया लड़की के ऊपर। अच्छा, लड़की का पिता भी केस कर लिया? हाँ, करेगा नहीं, उसकी बेटी भाग गई तो। अच्छा, उसके बाद उसका शौहर भी उस पर केस किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लड़की अभी भी भगोड़ा है, भागी हुई है ना घर से, पति को छोड़ करके। पति उसका बेचारा एक बच्चा के लिए फिफिया रहा है, उसको खोज रहा है कि बच्चा मिल जाए, उसकी पत्नी मिल जाए। FIR कॉपी है, पति का पानी पिला दिया, बेहोश हो गया। तो कितना घंटा बेहोश रहता? वो बोल रही है कि बेहोश हो गया। उसके बाद जो है हमको गेस्ट हाउस में लेकर चल गया। तो कोई गेस्ट हाउस वाला बेहोश आदमी को बोलेगा हॉस्पिटल ले जाने के लिए, कहेगा कि हम आपको दे रहे हैं रूम रहने के लिए? बेवकूफ बना को जान रहा है। शिक्षक के रूप में 10 साल 15 साल हम सेवा किए हैं, आज तक कोई उंगली नहीं उठाया। ये अपने घर से छोड़ करके देवर को लेकर भाग गई यूपी, यूपी से वहां से वीडियो बना करके भेज रही है, सोच रही है कि पैसा ऐंठ लें। ऐसा होता है? देखिए, मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन ब्लैकमेल होकर के जो चाहे कोई हमसे पैसा ऐंठ ले, ये सब होने वाला। पिछले 1-2 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रजौरा पंचायत के मुखिया अहमद हुसैन के खिलाफ एक लड़की गंभीर आरोप लगा रही है, तरह तरह की आरोप लगा रही है, कह रही है कि हमारे साथ रेप किए हैं। हमारे साथ अहमद सर हैं, बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। आपके खिलाफ वीडियो चल रहा है अभी सोशल मीडिया में, क्या है पूरा मामला? जनता के सामने ये पूरा मामला आप रखिए। वीडियो कहाँ है मेरा? वीडियो जो वीडियो चल रहा है, कहने का मतलब जो वीडियो चल रहा है, जो लड़की बोल रही है, जो आरोप लगा रही है, उसके बारे में आप सारा डिटेल दीजिए कि क्या है पूरा। किसी भी वीडियो में लड़की हमारे साथ नहीं है, पहला नंबर बात। किसी भी फोटो में सिंगल फोटो है हमारा, हम कहीं भी उसके साथ नहीं है। उसके बाद वीडियो में वो अपने मर्जी से कुछ भी बोल रही है, उसका कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर उसके साथ हम कुछ भी गलत किए तो उसके लिए देश में कानून है ना जी, कि वो मीडिया में वो वीडियो बना करके भेज दे और मीडिया वाले उनको चला दें। उससे जो है सो ये तो सीधा है कि भाई ब्लैकमेल करने के लिए। पूरा मामला शुरू से बताइए कि ये कैसे आप मिले हैं उससे, ये ऑडियो का क्या खेल है, और लड़की ब्लैकमेल क्यों कर रही है, पूरा बात बताइए सर। देखिए, हम ये सारा चीज़ हम कोर्ट में भी दे चुके हैं। इसके ऊपर जो भी अभी हमारे साथ अभी हो रहा है, 1 महीना पहले हम 1 महीना पहले आप केस किया? हम 1 महीना पहले केस कर चुके हैं इस मामले में, और उससे हमको मुलाकात हुआ है 2000 1 मिनट, बहुत पूर्व का घटना है, 2021 में। अच्छा, 2021 में आप 20 जून को हम गए थे कि छौछा शरीफ। अच्छा, बाय रोड गाड़ी से यूपी। अच्छा, तो वहाँ गए तो वहाँ पे होटल गेस्ट हाउस जो होता है उसमें रहे। बाय रोड गए तो वो लड़का जो है, एक लड़का था, वो बार हम जाते आते थे, तो देखा मेरा गाड़ी का नंबर, तो बोला आप बिहार से हैं? हम बोले हम हाँ। वो बोला कि हम भी बिहार से। हम बोले ठीक है, अच्छा है। बातचीत होने लगा, नीचे में ही गेस्ट हाउस के नीचे में टहलते बोलते अपना बातचीत होता था। उसके बाद बोला कि बिजनेस में बहुत घाटा लग गया है। अच्छा, वो लड़का बोला? हाँ, लड़का हमको बोला बिजनेस में घाटा लग गया है। अच्छा। हमारा पटना में ज़मीन है, हम उसको बेचेंगे, आप लीजिएगा अगर ले सकते हैं। हम बोले कि ठीक है, सो कैसे क्या है तो बताइएगा तब ना। तो बताया कि 30 लाख रुपया में देंगे। हम बोले कि और एडवांस दे दीजिए अभी। हम बोले अरे भाई अभी कैसे होगा, पहले कागज़ दे दीजिए, आप हमारे यहाँ आइए, हमको ज़मीन दिखाइए, तब ना कोई ज़मीन का मामला होगा। बोला ठीक है, हम आएँगे। आया सारा पेपर लेकर के, ये देखिए ज़मीन का टोटल पेपर है उसका। अच्छा, टोटल ये ज़मीन का पेपर है उसका, ये हम आप मीडिया को देंगे। टोटल हाँ, टोटल ये देखिए पेपर है, ये उसका हाँ लड़की के नाम से और लड़की के पति के नाम से रजिस्टर्ड केवाला। अच्छा, ये सारा केवाला है। उसका ज़मीन का रसीद है। अच्छा, उसके बाद ले इधर ले, उसके बाद ये है आधार कार्ड है उसका। अच्छा, वो सारा डॉक्यूमेंट हमको दिया। अच्छा, आकर के हम बोले ठीक है। बोला बहुत ज़रूरी है, बिजनेस नहीं चल रहा है, हम भूख मर रही है, वो सारा बात बोलने लगा। ये सारा बात यूपी में हुआ? ये यूपी में हुआ। अच्छा, बात होने के बाद वो यहाँ आया। आपके घर पे? नहीं, घर पे नहीं, कॉलेज पे, चौक पे। अच्छा, दोनों आदमी आया। बोला कि ठीक है, हम सारा पेपर देते हैं। हमको 2 आदमी? कौन 2 आदमी? एक साजिया इलाही। अच्छा, दूसरा दानिश हुसैन। अच्छा, ये दोनों आया। अच्छा, हम साजिया इलाही को 2 लाख रुपया उसको दे दिए। अच्छा, हाथ में वो गिना। मतलब पेपर लेके दिया या नहीं, सारा पेपर हमको दिया। वो सारा पेपर को देखने के बाद पेपर में एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया कि इसमें जो है साजिया इलाही लिखा हुआ था, दूसरा नाम जो है केवाला में लिखा हुआ था ताबिश अनवर। अच्छा, हम उससे पूछे कि भाई ये ताबिश अनवर कौन है?
इनका नाम तो आप दानिश हुसैन बता रहे हैं। तो बोले नहीं, ये इनका पुकारू नाम है, इनको हम दानिश बोलते हैं हम लोग घर में। अच्छा। सर्टिफिकेट में इनका अच्छा। ताबिश अनवर नाम है। हम बोले ठीक है भाई। उसके साथ में वहाँ जो है वो लड़की थी साजिया इलाही, लड़का था दानिश, और एक बच्चा भी था उसके साथ में। तो हमको लगा भाई पति पत्नी और बच्चा है, पूरा फैमिली है। उसके बाद वो लोग आए, 2 लाख रुपया हम दिए, पेपर ऊपर दे के उसको कहें कि पहले ज़मीन अब हम देख लेंगे, आप बाउंड्री करा दीजिएगा, तब हम कोई भी आगे बात करेंगे। फिर वो बहुत कुछ दिन तक बातचीत होते रहा फ़ोन पर कि हाँ ठीक है हम आ रहे हैं, आएंगे करते करते हम बहुत दबाव दिए, भाई ऐसे मत कीजिए, पैसा हमारे हाथ में है, अभी फिर निकल जाएगा। फिर हमको पटना आया, हमको पटना बुलाया, हम लोग गए यहाँ से 3-4 आदमी से। पटना जब गए वहाँ पे तो 2-3 आदमी और अज्ञात व्यक्ति थे उसके साथ में, जो लोग बोले कि नहीं बहुत अच्छा ज़मीन है, इन्हीं का है, ले लीजिए, बहुत अच्छा है। आप जमीन देखने के लिए पटना गए? हाँ पटना गए हम, बाय रोड गए अपनी गाड़ी से। उसके बाद वो लोग जो है सो दिखा करके, उसके बाद हम उसको कहे कि ऐसा कीजिए, चलिए आपके घर भी देख लेते हैं। घर पे बोला नहीं घर पे मेहमान लोग आए हुए हैं, अभी घर पे दूसरे बार आइएगा तो ले जाएंगे। बोले ठीक है, मेहमान है तो कोई बात नहीं। हम लोग फिर चले आए। फिर कुछ दिन के बाद उसका डेट है, सारा डेट है, सारा डिटेल्स है हमारे पास में, जो हम कोर्ट में दे चुके हैं। कुछ दिन के बाद फिर हमको फ़ोन किया कि हमको पैसा दीजिए, नहीं तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। बोले ठीक है आप आइए। फिर वो बेगूसराय आया, दोनों आदमी, ताबिश और दानिश दोनों। आने के बाद फिर हमको बोला कि पैसा दीजिए, जिसमें दानिश और साजिया दोनों आई। उसके बाद हम उसको 7 लाख रुपया दे दिए। अच्छा। 7 लाख रुपया देने के बाद मतलब आप पेपर सारा देख लिए थे, पेपर सही था, जमीन भी आप देख लिए। वहाँ पे 2 आदमी गवाही भी दे दिया कि हाँ भाई ये सही है, जमीन इन्हीं का है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए। तो हमको लगा कि भाई यहाँ पे आस पड़ोस का भी आदमी तो सब कंफर्म कर ही रहा है कि यही दोनों का ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर वो यहाँ फिर आया रजौरा, फिर हम दोनों आदमी को 7 लाख रुपया दे दिए। देने के बाद हम बोल दिए कि भैया अब जो है पैसा देंगे तो तब देंगे जब आप हमको रजिस्ट्री कीजिएगा, उसके 1 दिन पहले कागज पत्तर सब बनाइए, स्टाम्प पर चुटकी दस्तखत सब। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज होगा, ये होगा, वो होगा। लगातार उसको जो है फ़ोन करे, भाई हमको दे दो यार। तो वो लोग आए, फिर वो लोग पटना जब गए देखने तो सब लोग गवाही दिया। वहाँ पे 1-2 आदमी था गया, हम तो पहचान नहीं रहते कौन है। वो सब बताया कि हाँ भाई इन्हीं का ज़मीन है, ले लीजिए, बहुत अच्छा ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं। ज़मीन हमको पसंद भी आया, जहाँ पर था अच्छा ज़मीन था, कोई दिक्कत नहीं था। हमको लगा कि यहाँ पे आदमी घर बना करके रह सकता है। फिर जो है सो वो जब हम वहाँ से चले आए तो उसको हम बार बार फ़ोन करते रहे, भाई मेरे ऐसे कर दो, वैसे कर दो। हमको 9 लाख रुपया आप दे चुके थे, तो स्वाभाविक है आप जमीन लिखने के लिए कहेंगे। हाँ, जमीन लिखने के लिए बाद बाकी रेस्ट पैसा का इंतजाम करके हम आपको देंगे, हमको रजिस्ट्री कर दीजिए। सारा चीज़ होने के बाद ये लोग टाल मटोल करने लगा। तब हम गए पटना। अच्छा। केवाला में जो एड्रेस था, इसके आधार कार्ड में जो एड्रेस था, उस एड्रेस पे जब गए वहाँ पे अगल बगल पता करते करते कुछ लोग जो है हमको बोला कि अरे उसका तो बीवी भाग गई। हम बोले कि बीवी भाग गई, बीवी से तो बीवी पति पत्नी तो सब वहाँ रहता ही है। जब पूरा तहकीकात किए तो पता लगा कि उसके नाम से आलमगंज थाना में केस रजिस्टर्ड है। वो अपने पति को छोड़ करके, ये रहा उसका FIR का कॉपी, वो अपने पति को। ये कब पता चला आपको कि वो घर से? जब गए हम खोजने के लिए कि भाई काहे ने रजिस्ट्री कर रहे हो, हम जा करके मिलिए लेते हैं उससे। तब तक वो कितनी बार आपके पास आई थी घर पे? 2 ही बार आई यहाँ। एक बार 2 बार आई पैसा लेने के लिए, एक बार 2 लाख, एक बार 7 लाख। अच्छा। उसके बाद जैसे आना जाना जो हुआ तो वहाँ हमारे जब हम गए थे मेरे फैमिली लोग भी गए थे। अच्छा। तो यूपी में तो फैमिली से भी इन लोगों की बातचीत होती थी। अच्छा। फैमिली में मम्मी से बात कर ले, कभी पापा से हाल चाल क्या है। अच्छा। साला इतना ना फैमिलियर रिलेशन ये लोग बना लिया कि हमको लगा ही नहीं कि हम कभी इन लोगों से धोखा खा जाएंगे। अच्छा, मतलब पूरा फैमिली में घुस करके, मतलब फैमिली को अपना बना करके, चाचा अहमद भाई आप देखिएगा उसमें जो नंबर सेव किया उसमें भी अहमद भाई के नाम से, अहमद भाई उसमें लिखा हुआ है। जो वीडियो चल रहा है अहमद भाई दोनों में लड़ाई होता था। समझाते थे कि अरे मत लड़िए, काहे लड़ते हैं। हमको मन में था अरे भाई मेरा पैसा देल है, किसी को हम पैसा पूरा दे दें, हमको ज़मीन दे दो भाई, काहे हम तोरा फेराम पड़ेंगे। सब होने के बाद मतलब पटना आप जब गए, सारा कुछ हो गया, पटना गए, तब आपको पता चला कि पहले से शादीशुदा है, ये पति को छोड़ करके भागी। हाँ, पटना जब गए तब हमको पता लगा कि वो आदमी जो दानिश है वो दानिशी है। अच्छा, वो रियल दानिश है। और केवाला में जो आदमी का नाम है ताबिश अनवर, वो आदमी पटना में है। अच्छा, और वो आदमी को छोड़ करके ये साजिया इलाही अपने पति को छोड़ करके, ताबिश अनवर को छोड़ करके, दानिश हुसैन के साथ में वो कि छोचा भाग करके छिप करके उस लॉज में रह रही थी। मतलब अपने पति को छोड़ करके वो दानिश के साथ कई सालों से अच्छा। अवैध रूप से वहाँ वो रह रही थी। अच्छा। तो ये बात जब हमको पता लगा तो फिर हम FIR का कॉपी, वहाँ सब डिटेल हमको वहाँ के लोग बताए। हम सारा डिटेल जब निकाल लिए तो डिटेल निकालने के बाद फिर हम उसको बोले कि रे भाई आपका तो ये मामला है, आपका दूल्हा तो हमको वहाँ कब्जे नहीं होने देगा ज़मीन। अच्छा, उसके पति से मिले थे तो वो क्या कहे थे? पति से नहीं मुलाकात हुई हमारी। जैसे हम जिस जगह पे उसका घर था वहाँ जब पूरा तहकीकात किए, लोगों से पता किए, पहले खोजेंगे तो भाई हम घर तो देखे हुए नहीं थे, घर तो कभी ले ही नहीं गया था हमको वो। जब हम गए तो
पूछते पूछते गए तो जितना आदमी से पूछे, कोई कहे उधर है, कोई कहे उधर है। जब जब सही जगह पे गए तो लोग बोला कि अरे इसके साथ तो ऐसा ऐसा मामला है। अच्छा, भागी हुई है लड़की का मामला गड़बड़ था, वो अपने खलेरा देवर के साथ में भाग गई है। अच्छा, तब हमको दिमाग ठनका, तब तो हम समझे कि अब हम तो फंस गए भाई, हमारा तो ये चक्कर पड़ गया है भी। अच्छा, उसको फिर फ़ोन किए, बाप रे बाप, उसको फ़ोन करना कि हमको सब पता लग गया है कि आपके ऊपर ऐसे केस है, आप लोग फरार हैं, आप लोग हमारा पैसा ले लिए, हमको धोखा हो गया, हम और जो ज़मीन हम लेंगे उसमें दो आदमी के नाम से, आपका शौहर जो है ओरिजिनल उसके नाम से है, और आप रजिस्ट्री कीजिएगा, हमको होबे नहीं करेगा। सारा होने के बाद जो है सो ये लोग फिर उसके बाद ये लोग जो है हमको दूसरे एंगल हाँ उसके बाद एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो धीरे धीरे हमसे बात कर करके उसमें से पॉइंट निकाल करके एडिट करके एआई टूल का इस्तेमाल करके आवाज़ को खरखरा करके गनगना करके भभरा करके कुछ से कुछ बना करके उसके बाद जो है सो मेरा फेसबुक पर से फ़ोटो ले करके या फिर हमारा जो पर्सनल फ़ोटो है वो सबका जो मान लेते हैं गाँव में कुछ विरोधी हैं। अरे हमारा कसूर इतने हैं भाई कि हम पैसा दिए जमीन लेने के लिए, अच्छा, आप मुखिया बने हैं जनता का सेवा करने के लिए, और सेवा करने के चक्कर में विरोधी लोग हो गए हैं, और सब लोग मिल करके जो विरोधी हैं वो लोग मिल करके हमको डायरेक्ट आकर के बोलने में नहीं होता है, तो औरत के पीठ के पीछे छुप करके और उसके बाद हमको जो औरत का आप ये कह रहे हैं कि उस लड़की से आपका कोई संबंध नहीं है? संबंध काहे के लिए रहा है? जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लड़की के साथ रेप किए हैं ये लोग, आप सुनिए, हम अभी बता रहे हैं, जो लड़की 8 साल का बेटा लेकर के मौसेरा देवर को लेकर के भागी, तो वो भागी अपना वो मौसेरा देवर के साथ में, संबंध हम बना लेंगे, रहता है वो उसको लेकर के उसके अपने रूम में पति पत्नी के रूप में अवैध रूप से रह रहा, अच्छा, संबंध हम बना लेंगे। 1 महीना ये सब जो नौटंकी ड्रामा है ना ये लोग का, ये पहले धमकाया हमको कि हम पूर्व मुखिया सबको भेजेंगे, अच्छा, उसके बाद बोला कि हम मीडिया में चला देंगे, गाँव में फैला देंगे, तो ये करेंगे। तो ये लोग किया, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को किया। पहले पूर्व मुखिया जी को भेजा, वो बेचारे फिर गांव के लोग को पास भेजा, फिर जो है क्यों उसका भेजना, वो क्यों भेजती थी? पैसा 9 लाख बचाने के चक्कर। अच्छा, ठीक है। और जब हम केस किया से 1 महीना पहले, तो उसको तो पता नहीं था कि हम केस किए हैं। जब उसको पता लग गया केस किए हैं, तो उसके बाद वो लोग एकदम एग्रेसिव मूड में आकर के एक से एक अपना वीडियो, तो ये तो वो। क्या केस किया आप? केस क्या किए हैं? जितना बात हम बोले, अच्छा, उतना ही बात, मतलब फ्रॉड का केस आप? फ्रॉड का केस मतलब आप तो वो धारा कौन कौन है वो हम उतना कानून नहीं जानते हैं, हमारे एडवोकेट सब जानेंगे, लेकिन जो हम केस किए हैं, हम जितना अभी बोले हैं उतना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ हम केस किए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे गए आए, पैसा लिया, फिर गए हम पटना, फिर आया, फिर पैसा लिया, फिर हम पटना गए, पता किए, फिर उसको ये मतलब उसके बाद जो हमको फ़ोन पे धमकाया या बोला, उस सारा चीज़ हम बजाते, ये वहाँ के कोर्ट के केस का ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब पूरा है, ये इतने पन्ने का है। ये सारा डॉक्यूमेंट है। सारा डॉक्यूमेंट से हम जैसे ही उसको ये पता लगा कि अब चारा नहीं है, अब कोर्ट में जाकर के जवाब देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अरे भाई हमारा पैसा से सब बिजनेस कर लिया है वहाँ, मतलब फल फूल रहा। अच्छा, हमारे पैसा से बिजनेस। अरे भागा हुआ आदमी को पैसा कहाँ से आएगा? कितना दिन खाइएगा बैठ करके रेस्टोरेंट में, या वहाँ जो है सो एक गेस्ट हाउस में बंद होकर के छिप करके कितना दिन रहिएगा? तो मुल्ला सबको तो फंसेबे नहीं करेगा, हमको भी अपना फंसा करके। हम तो भाई जमीन के फेरा, तो जमीन के चक्कर में आप जमीन लेने का प्रयास किए, कर गए हम। क्या बतावे, अब ये लोग इतना ना रेले हुए हैं मीडिया में। मीडिया को भी सोचना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर किसी पर आपत्ति लगा रहा है तो उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि लड़की FIR नहीं की है? अब FIR करती तो हमको FIR कॉपी अभी तक नहीं मिला, हमको किसी तरह का संबंध नहीं आया, हमको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया। आप देखे होंगे वीडियो, आप वीडियो देखे होंगे, लड़की कह रही है कि हमारे साथ रेप हुआ है, वो भी बहुत पहले, लेकिन अभी तक वो FIR नहीं की। अभी एक चीज़ बताइए, मेडिकल है कि नहीं? मेडिकल होना चाहिए। वो वीडियो में बोल रही है कि पानी पिला दिया, बेहोश हो गया, तो कितना घंटा बेहोश रहता? वो बोल रही है कि बेहोश हो गया, उसके बाद जो है हमको गेस्ट हाउस में लेकर चल गया। तो कोई गेस्ट हाउस वाला बेहोश आदमी को बोलेगा हॉस्पिटल ले जाने के लिए, कहेगा कि हम आपको दे रहे हैं रूम रहने के लिए? बेवकूफ़ बनाने वाला बात है। कैसे बोल रही है? अरे झूठो बोलता है आदमी। अरे वीडियो बनाई वो वाला कॉलिंग वाला, तो कम से कम अहमद भाई की जगह कुछ दूसरा चीज़ लिख लेती। कुछ आदमी का अहमद भाई चोरियों का। बेवकूफ़, किसी को धोखा देने के लिए भी अकल का जरूरत होता है, वो अकले नहीं है। इससे पहले बोलते थे कि हमको बेगूसराय में कॉलेज पे किया हमारे साथ गलत। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि वहाँ किया, खुदे अपना स्टेटमेंट बदल करके। तो आप कह रहे हैं कि जमीन का सारा विवाद है, जमीन पे आप पैसा दिए हैं, वो पैसा नहीं लौटाई, जिसके कारण आप पे ये सारा लांछन पचाना चाह रहा है ना, पचाना चाह रहा है। अब उसके बाद पूरा गाँव में फ़ोन किया, पहले भेजा
कि दबाव बने, फिर वेट किया, मतलब कई महीनों से वो प्रयास महीनों से चल रहा है। पहले गांव में भेज के फिर कुछ दिन वेट किया, मेरा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, फिर मेरे फैमिली मेंबर में भेजा, फिर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो जितना मुखिया हैं सब मुखिया जी लोग भी उसको फोन करके बोले रे भाई तुमको कोई विवाद है, कोई बात है, तुम लोग आओ, हम लोग सुरक्षा गारंटी लेते हैं, सब लोग मिल करके बैठ करके क्या मैटर है, अगर गलत है भाई गलत है तो इसमें हम देखिए मेरा मोबाइल चालू है, गाँव में है, बाइट दे रहे हैं, जहां बुलाइएगा उसको, अगर इतना ही दिक्कत है तो वो डीएनए करावे ना, मेडिकल साइंस का जमाना है, बहुत बात है, वो कोर्ट से आवे, हमको कोर्ट जहां बुलाएगा हम हाजिर हो जाएंगे, थाना प्रशासन हमको जहां बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे, भाग के कहाँ जाएंगे मेरे भाई। सही बात है। आपका देखे होंगे कि चैट वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, सब बन जाता है मेरे भाई, बनाने में कितना टाइम लगेगा, हम लोग को नहीं बुझने आता है कैसे बनता है, तो आप लोग भी जानते होंगे हमसे बेहतर। अब वो अपना वीडियो ऑडियो कुंची भेज रहा है, उसमें पुष्टि हो रहा है कि हम हैं, आवाज खरखरा रहा, भरभरा रहा, चरचरा, वो कह रही है कि हम 6 महीने से प्रेग्नेंट हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं। ये तो उसके लिए अच्छा एविडेंस है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो प्रेग्नेंट है, तो वो प्रेग्नेंट आदमी का मेडिकल में जांच होता है कि नहीं होता है, कौन ची का इंतजार कर रही है 6 महीना से, 6 महीना से जो इतना इंतजार कर रही है वो मेडिकल में चले जाए या कोर्ट में आ जाए, कोर्ट से हमको हमारा डीएनए करा ले, अपना डीएनए करा ले, मिला ले, और उसके बाद कोर्ट जो कहेगा हम मानने के लिए तैयार है भाई, हम भाग कर रहे हैं किसी चीज से, हम तो बार बार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि सत्यता की जांच की जाए। हमको इससे पहले भी एक केस में फंसाया गया, अच्छा, हम नहीं थे उसमें शामिल, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन का कि वो लोग निष्पक्ष होकर के जांच किए, हम निर्दोष साबित हुए, हमको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसी तरह से ये भी जो केस है, जो मामला है, हम केस किए हुए हैं, वो भी कानून के दायरे में आवे ना भाई। ये जो मीडिया में इस तरह से करने से क्या हुआ, सवाल हम पूछ रहे हैं। सीधा एक बात है कि ये सीधा हमारे छवि को, मेरे मान को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें जो लोग भी शामिल हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि छवि आपका जानबूझकर खराब किया जा रहा है, लड़की के साथ कुछ भी होता तो वो एफआईआर करती, कोर्ट कचहरी थाना जाती, वहां पर नहीं जाकर के मीडिया के सामने। वो वीडियो में बोल रही है ना, वो वीडियो में क्या बोल रही है कि हमको बेहोश करके लेकर चला गया था, बेहोश के बाद होश आया ना, होश आया, तब होश आया तो जिस जगह पर बेहोश हुई होश आया होगा, उस समय में वहां पर थाना पुलिस नहीं होगा क्या, है उसी समय में कर लेना चाहिए था। क्या यार, कुछ से कुछ बोल दिए हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, कोई कुछ बोल दिया ऐसे थोड़ी होता है, उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पे बात कीजिए आप, मुंह से बोल दीजिए लड़की है भाई, बोलेगी तो लोग समझेगा है कि हाँ सही बोल रहा, अच्छा बोल रहा है। तो आपका कहना है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, वो पति को छोड़ करके भागी हुई है देवर के साथ, हाँ? उसके पास बच्चा भी है, हाँ? वो क्या कहता है, आपने जो जिसके साथ भागी है उससे मिल करके आपको फंसा लिया है। हाँ, अरे भाई मेरे एक चीज़ सोचिए कि वो 8 साल का उसका, वो 7 साल का इसमें FIR में लिखा बेटा था, उसको लेके गई। अच्छा, एक ही बेटा है कि और भी? नहीं, इसमें हम तो जानते नहीं है उतना, लेकिन FIR के हिसाब से उसको एक बच्चा है, एक बच्ची है, एक बेटा एक बेटी। हाँ, एक बेटी को वो अपने वहीं पटने में छोड़ करके एक बेटा को लेकर के भागी हुई है। अच्छा, आप सोचिए कि वो लड़की कितना उस लड़के से प्यार करती होगी, जो लड़का को उसके साथ में वो अपने दुल्हा को छोड़ के भागी। सुने बहुत सुखी संपन्न परिवार का तो उसका दुल्हा है, अच्छा, उस पति है। अब उस समझिए उसको छोड़ के भागी, उसके बाद फिर वो जो है तो उसको हमसे प्यार हो गया, या फिर हम उसके साथ में गलत कर दिए। यार ये सब साला नौटंकी कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है, हमको परेशान करके हमसे पैसा ऐंठने का ये लोग सोच रहा है। हम भैया वो सब कुछ नहीं करने वाले। कितनों हमको कोई बोलेगा ना यहाँ आइए वहाँ आइए मैनेज कर लीजिए, हमारा पैसा दे रहा है, मैनेज करने का भी बात है। हाँ देखिए मेरा पैसा दिया हुआ है तो पैसा हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जो वाजिब पैसा, भैया खून पसीना कमाया हुआ पैसा ना, मेरा वाजिब पैसा हमको दे दे, हमको जमीनों नहीं लेना है भाई, सब फैराम हमको नहीं करना। अच्छा, 2 दिन से वीडियो चल रहा है आपके खिलाफ, आपके मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा होगा, फैमिली पे प्रभाव पड़ा होगा, सब कुछ तो आपके साथ अभी भी हो रहा है। क्या कीजिएगा, देखिए राजनीतिक जीवन है, जब इसमें आए हैं तो इस तरह का जो ये है वो लगता ही रहता है। इसके लिए हमारे देश में कानून है, कानून का सहारा लिए हैं, हमको पूरा यकीन है कानून में है, और जो भी एविडेंस है वहाँ प्रस्तुत करेंगे, वो भी अपना प्रस्तुत करे, और फिर सच झूठ का जो भी है झूठ सच का फैसला। अब आगे का कदम आपका क्या रहेगा? कोई कदम कुछ कोर्ट गए हुए हैं। अच्छा। मीडिया बंधु हमको बार बार कह रहे थे कि आप आइए लाइव आकर के अपना पक्ष रखिए, आपको बुला के आपके माध्यम से हम अपना पक्ष रख दिए हैं। बाद बाकी जो कानूनी प्रक्रिया उसमें हम लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, आप अपना पैसा वापस करने के लिए सब हथकंडा अपना रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, हाँ, कोर्ट गए हुए हैं आपको प्रशासन, हाँ कोर्ट न्यायालय का शरण में है, और न्यायालय हमको जो उचित फैसला हमारे फेवर में दे या जो भी दे हम मानने के लिए तैयार है। आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रहा है? साजिश हो ही रहा है भाई,
ऐसा वैसा साजिश हो रहा है, देखिए ना। अरे मुखिया जी सब फोन करते हैं, हमारा तो दिमाग खराब बना, फोन कर रिसीव करते करते जवाब देते थे लोग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे जो मीडिया में फ्लैश कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि एक तरफा वीडियो आप चला दे रहे हैं। FIR ये सब हम उनको दिए हैं। अच्छा, सब कुछ सारा चीज़ FIR का कॉपी भेजे। कुछ ऑडियो था जिसमें वो लड़की बोल रही है कि देखिए अहमद को दानिश फंसाना की कोशिश कर रहा है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये सब बात वो बोल रही है खुद। अच्छा, आपके पास भी कुछ ऐसा सबूत होगा उससे जो बातचीत किए होंगे या कुछ घटना घटा होगा उस तरह का बहुत है, बहुत सबूत है? हाँ, उसमें वो सब जो बोल रही है ना कि दवा वाला ये वाला, उसमें हम उसको बोल रहे हैं हमको क्या मतलब है आपसे, हमको क्या मतलब है आपसे, आपका पारिवारिक मामला आप लोग समझिए, हमको आप फंसाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए सब बोल रहे हैं, कर रहे हैं। सब बात है वो जो कोर्ट का जब समय आएगा, जब एविडेंस का समय आएगा तो हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, और समय आने पर आप मीडिया वालों को भी देंगे ना। हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? बात सही है। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। वो जो प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चों कहीं नहीं भागे जा रहा, उसको तो बोले भी थे हम फोन पर, अरे भाई हमको इतना ब्लैकमेल कर रही हो, हमको ऐसे तो तुम लोग कर रहे हो, चलो हम सुसाइड कर लेंगे। दूसरा कमजोर कलेजा का आदमी रहता तो मर जाता हो, वो तो हम हैं कि किसी तरह से। आपने गलती जब किया ही नहीं तो डरना क्या चीज़ का भाई? हम कुछ गलत करेंगे तब ना हमको डर लगेगा। आवे DNA करा ले, जो जांच करा ले, जो जांच, उसके बाद वो मेरा स्टेटमेंट है वो मोबाइल का, मेरा नंबर है, मेरे वाइफ से बात हो रहा है, हमारा नंबर है, मेरा नंबर मेरे नाम से है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कॉल डिटेल दिखाया जा रहा है वो मेरा नंबर है, मेरे नाम से सिम है, हमारा वाइफ का हम बात कर रहे हैं, उसको वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा, अरे यार देखिए किसी भी हाल में वो बदनाम करके, ब्लैकमेल करके मेरा पैसा भी बचाना चाह रहा है कि हम पैसों भूल जाएं और वो कुछ पैसा दे दें। अच्छा, उसका भी ऑडियो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम पैसा छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उस जो लड़का दानिश है वो हमसे बात करके हमको बोल रहा था कि ऐसे है वैसे है, 5 आदमी बैठ के इसको हल कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे। सब वीडियो सब ऑडियो है हमारे पास। समय आने पर जब असली और नकली का जब बात होगा तो असली जो ऑडियो है वो हम प्रस्तुत करेंगे ना कोर्ट में। आवे ना, लीगल में आवे, हम तैयार है। देखिए हम हर जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि जितना भी ऑडियो चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, फोटो वगैरह सब एडिटेड है? हाँ, ऑडियो एडिटेड नहीं है तो देख नहीं रहे, खरखरा झरझरा भरभरा रहा है। AI का कमाल है, सीख रहा है वो लोग। अब पता नहीं ये लोग, अब वो हमसे जो बात किया है उसमें भी वो बोल रहा है कि हम बहुत कंप्यूटर के जानकार, लड़की बोल रही है हम iPhone चलाएं, हम कंप्यूटर के जानकार हैं, हम ये हैं वो हैं। उसका लड़का ये बोल रहा है कि हम वायरल कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये सब समय आने पर कोर्ट में एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत करेंगे हम। समय आएगा वहाँ पर, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, आप लोग को भी ज़रूरत पड़ेगा, हमको लगेगा कि हाँ भाई देना है तो दिया जाएगा। लगातार सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे, कई दिनों से ये वीडियो, मतलब 1-2 दिन से वीडियो ये चल रहा है। अहमद सर के खिलाफ अफवाह फैलाया जा रहा है, लड़की आरोप भी लगा रही है कि हमारे साथ रेप हुआ है, लेकिन वो FIR अभी तक नहीं की है। जैसा सर कह रहे हैं कि अभी तक कोई FIR कॉपी नहीं आया है सामने। आरोप लगाया जा रहा है इन्होंने पैसा दिया है ज़मीन पर, ब्लैकमेल वो कर रही है, पैसा रिटर्न करने का मन नहीं है, वो पति को छोड़ करके भागी हुई है, खुद बच्चे साथ में बच्चा है, अपने देवर के साथ भागी हुई है ना, मौसेरा देवर। ताबिज़ अनवर जो है ना, उसका अपना खलेड़ा भाई हुआ वो लड़का। वो अपना भाभी को लेकर भाग गया। अब भाभी को लेकर भागा तो उस सहमति से न भागा होगा। और उसके बाद ये जो केस हुआ, उसका शौहर जो केस किया, और उसका पिता जो है महमूद इलाही नाम है, वो भी केस किए लड़की के ऊपर। अच्छा, लड़की का पिता भी केस कर लिया? हाँ, करेगा नहीं, उसकी बेटी भाग गई तो। अच्छा, और उसके बाद उसका शौहर भी उस पर केस किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लड़की अभी भी भगोड़ा है, भागी हुई है ना घर से, पति को छोड़ करके घर। पति उसका बेचारा बच्चा के लिए फिफिया रहा है, उसको खोज रहा है कि बच्चा मिल जाए, उसकी पत्नी मिल जाए। FIR कॉपी है पति का, उसका ये लड़की का पति जो है वो FIR किए हुए हैं कि हमारी पत्नी जो है भागी हुई है हमारा बच्चा लेकर के, यही ना? हाँ। अरे यार ये खुदे भागल है, आ दूसरा के चरित्र पर अपना ही लगा रही है। तुम हमको क्या सिखा रही हो चरित्र? हमारा चरित्र जो जानने वाला है ना, सब हमको जान रहा है। शिक्षक के रूप में 10 साल 15 साल हम सेवा किए हैं, आज तक कोई उंगली नहीं उठाया। ये अपने घर से छोड़ करके देवर को लेके भाग गई यूपी, यूपी से वहाँ से वीडियो बना करके भेज रही है, सोच रही है कि पैसा ऐंठ लें। ऐसा होता है? देखिए मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन ब्लैकमेल होकर के जो चाहेगा कोई हमसे पैसा ऐंठ ले, ये सब होने वाला नहीं है। छोड़ने वाले आप नहीं है? छोड़ने वाला क्या भाई, कानून समझेंगे। एक चीज और लास्ट में बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कितने लोग सम्मिलित हैं आपको बदनाम करने में? अरे भाई अब गिनती करें, सोचिए ना, 1700 कुछ 1854 या कितना वोट हम लाए थे। अब पूरा पोलिंग हुआ था 3500। अच्छा। तो अब 1800 आदमी को हम पसंद हुए हैं, और लोगों को हम नहीं पसंद थे, दूसरे लोग पसंद थे। तो हमारा जो सामाजिक जीवन, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन में जो हम जी रहे हैं, तो इसमें स्वाभाविक है कि कुछ लोग को हम अच्छा नहीं लग रहे होंगे। तो अब हम नाम क्या लें, गिनती क्या करें?
जिन लोगों को हम अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो लोग उस लेडीज के पीछे खड़ा होकर के अब भाई औरत के पीठ पर खड़ा होकर के उसके पीछे से वार पर वार किए जा रहा है। वार क्या कर रहा है भाई? वार क्या कर रहा है? वार कर रहा है, क्या कर रहा है? उससे क्या हो जाएगा? बोलने से होगा? नहीं साबित करे ना। अरे भाई हमको तो दिमाग, मीडिया वाला जो चलाए वो पूछते हैं ना कि तुमको जब बेहोश किया तो तुमको बेहोश में वो रेस्टोरेंट या वो कोई होटल वाला रूम कैसे दे दे? वो कहेगा साला बेहोश पेशेंट को लेकर के आप हॉस्पिटल ना जाइए हैं। एक बात, जब होश आएगा तो देह में इतना दम है कि उतना बड़ा बड़ा आदमी को उठा करके साला उसका शरीर देख लीजिएगा ना, हमसे साला 4 गुना शरीर होगा, हमसे उठबो नहीं करेगा, उसका वो हाथों नहीं उठेगा। अरे भाई ऐसा बात बोलता है ये लोग, बताइए। चलिए, पूरा मामला आप समझ गए होंगे क्या मामला है। ज़मीनी विवाद है, सर कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद है। ज़मीन पर हमने पैसा दिया था, लड़की अपने देवर के साथ भागी हुई है, पैसा देने का मन नहीं है, जिसके कारण ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। पूरा मामला आपने समझ लिया। ऑडियो जो वायरल हो रहा है, फोटो जो भी है, सब कह रहे हैं सर एडिटेड है, सब एडिट करके वो डाला जा रहा है। मेरा फोटो ले मेरा फोटो उसके साथ में है, मेरा उसके फोटो नहीं है तो फेसबुक पर से इधर उधर से लेकर के वो सब जो चला रहा है सिंगल फोटो, 4 साल से बोल रहा है हमारे साथ गलत कर रहा है, कभी कहती हम प्यार कर रहे थे, कभी कहती है हमारा रेफे हो गया। अरे भाई कोनो एको चीज पर तो खड़ा रहो, झूठो बोलने के लिए तो कम से कम अक्ल सीख लो कि कोनो एगो बात बोलता है। एक चीज और याद पड़ गया, आपके लिए कह रही है कि जेबर आपने ले लिया है, सारा जेबर हमारा रिटर्न कर दीजिए, इस तरह की भी। अरे उन ली है ताबिज का जेबर, ये FIR है, उसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कौन लिया है जेबर? हम ही को बेवकूफ बना रही है, सब कोर्ट में आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों मिल कर ये षड्यंत्र, दोनों मिल करके जो है ना कार्य किसी तरह से चाह रहा है कि हमको जो है ना परेशान करके किसी तरह से पैसों माफ कर दें, हम जो है सो क्या कहते हैं उसका जान छोड़ दें, डर जाए उसके पति के पास नहीं जाए। अच्छा, वो FIR का जो पता है या फिर वाला का जो पता है ना, उसके घर पर नहीं जाए, उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहे। कॉन्टेक्ट में रह करके हमको क्या होगा? अरे भाई हमरा पैसा दे दो, तू अपना घरे रहो, तोरा पति समझे कि क्या केस किया क्या नहीं किया, हम कोर्ट में केस किए हुए हैं, अपना कोर्ट से हम न्याय लेंगे, हमरा पैसा दे दे भाई, हम सब